हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय सामान्य हिंदी पेपर का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग यूट्यूब पर नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट इसके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है। प्रश्न क्रमांक 1, उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है महाकवि सूरदास की काव्य भाषा ब्रज है, यहाँ पर आएगा ब्रज। दूसरा है कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की डैश थी सधर्मिणी। तीसरा यशोधरा ने बसंत डैश को कहा है सिद्धार्थ। चौथा चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक डैश है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। भूजंगनी सी में अलंकार है उपमा अलंकार। माँ किन गुणों को धारण किए हुए हैं? पंच तत्व। ठेस कहानी के कहानीकार है फणीश्वर नाथ रेणु। कर्मधारय समास का उदाहरण है कनकलता। अंगत का पैर होना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव कार्य करना। सत्य असत्य चुनकर लिखिए। पहला है बाल कवि बैरागी मूलतः मालवी कवि है, तो ये कथन क्या है? सत्य है, कथन स्टेटमेंट राइट है। दूसरा है पुस्तकों का जलना विश्व धरोहर को नष्ट करने के तुल्य है, सत्य। गांधी जी अक्षर ज्ञान को ही शिक्षा समझते थे, असत्य। उल्टे बास बरेली को एक मुहावरा है, असत्य है, ये एक लोकोक्ति है। मेरे को घर जाना है शुद्ध वाक्य है, ये भी क्या है? गलत है। सही जोड़ी मिलाइए। सृजन यात्रा की साथी, ये इसको आप लोग मैच करोगे पुस्तकें। हिमालय और हम गोपाल सिंह नेपाली। दक्षिण भारत की एक झलक डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। गागर में सागर संक्षेपण। भैरवी गीत गाना, ये मुहावरे में आप लोग मैच करोगे। प्रश्न क्रमांक 5, धरती का ताज किसे कहा गया? धरती के ताज हिमालय को कहा गया है। कवि ने किन किन राजाओं के शौर्य का वर्णन किया है? छत्रपति महाराज शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया है। चंद्रकांत किस सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी था? चंद्रकांत अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी था। लेखक ने राष्ट्रमाता किसे कहा है? लेखक ने कस्तूरबा को राष्ट्रमाता कहा है। कर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? टैक्स, TAX, टैक्स, या हिंदी में भी इसको डिनोट कर सकते हैं टैक्स। सिरचन कौन कौन सी वस्तुएं बनाना जानता था? सिरचन मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, मोड़े पुंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताल के पत्रों की छतरी टोपी आदि बनाना जानता था। कस्तूरबा को किन किन ग्रंथों पर असाधारण श्रद्धा थी? कस्तूरबा को गीता और तुलसी रामायण पर असाधारण श्रद्धा थी। विकास कर्म बताना है आपको। भारतेंदु युगीन निबंध, द्विवेदी युगीन निबंध, शुक्ल युगीन निबंध, शुक्लयोत्तर निबंध और सामयिक निबंध 1940 से अब तक यही है ये हिंदी निबंध साहित्य का विकास क्रम। किन्हीं 4 अप्रवासी हिंदी निबंधकारों के नाम लिखिए। प्रभाकर क्षोत्रिय, प्रदीप मांडव, चंद्रकांत वांदीव डेकर, सुधीर पचौरी। संक्षेपण किसे कहते हैं? तो संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण वह कला है जिसके द्वारा किसी वक्तव्य को, किसी विषय को कम से कम शब्दों में प्रयुक्त किया जाए तो भी वह स्वयं में पूर्ण न हो, उसमें मूल का कोई अंश नहीं छूटता है और न ही
उसके अनिवार्य आशय के समझने में कोई न्यूनता आती है, इसे संक्षेपण कहा जाता है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। सिर पटक लेना मतलब होता है आपका दहाड़ मारकर रोना। फूला ना समाना यानी कि होता है बहुत खुश होना, प्रसन्न होना। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, दो दिया है यहाँ पर, कमल और गंगा। कमल को नीरज और पंकज कहा जाता है, गंगा को देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी कहा जाता है। अशुद्ध को शुद्ध करना है। मैं गीता पढ़ा हूँ, तो मैंने गीता पढ़ा है या पढ़ी है लिख सकते हैं। हमें गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए। या फिर आप भाव पल्लवन कर सकते हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विलोम शब्द लिखिए, सज्जन का होता है दुर्जन, कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, सजीव का होता है निर्जीव, पराधीन का होता है स्वाधीन। फिर बाकी पूरा टेक्स्ट बुक से प्रश्नों के उत्तर को दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 16 है, छत्रसाल की बर्छी की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17, माँ पंच तत्वों के किन गुणों को धारण किए हुए हैं? यह तो पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु 5 तत्व होते हैं। माँ इन सभी गुणों को धारण किए हुए हैं। यशोदा ने कृष्ण को वन की क्या क्या कठिनाइयाँ बताई? यशोदा ने कृष्ण को वन की निम्नलिखित कठिनाइयाँ बताई है। वन बहुत दूर है, तुम छोटे छोटे पाँव से चलकर कैसे जाओगे? ये पहली कठिनाई हुआ। वन से घर लौटते हुए रात हो जाती है, अतः घर से जाओगे और रात को घर लौटोगे, भूख प्यास से व्याकुल हो जाओगे। धूप में गायों के पीछे पीछे घूमते रहने के कारण तुम्हारा कमल के समान कोमल शरीर मुरझा जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति कैसे हुई? ये प्रश्न क्रमांक 19 है। प्रश्न क्रमांक 20वां, कस्तूरबा को तेजस्वी महिला क्यों कहा गया है? कस्तूरबा को तेजस्वी महिला क्यों कहा गया है? ये अपने आधार पर, टेक्स्ट बुक के आधार पर लिख सकते हैं। आर्यभट्ट की क्या देन है? आर्यभट्ट ने हमें बताया है कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। उन्होंने रेखा गणित के क्षेत्र में वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया था और दशमलव के 4 अंकों तक इसका शुद्ध मान बतलाया था। इस प्रकार रेखा गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट की महत्वपूर्ण देन है, दशमलव पद्धति में उनकी देन है। यशोदा ने देवकी को क्या संदेश भेजा? बहुत ही अच्छा आंसर, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपना तर्क भी लगाकर इस उत्तर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। केरल के गांवों की कौन कौन सी विशेषताएं? केरल के गांवों में भोजन के अंत में जीरे से उबाला हुआ कुनकुना पानी पीने के काम में लाया जाता है। वहाँ का रहन सहन का स्तर ऊंचा है। गरीबों के नारियल के अवयवों से बने घर बिल्कुल स्वच्छ होते हैं। प्रत्येक घर के आंगन में 10-5 नारियल, 2-4 केले, कटहल के पेड़ अवश्य होते हैं। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। तो मैंने इसको लिख लिया है, आप इनको टेक्स्ट बुक पर चेक कीजिए और अपने आधार पर इनके उत्तर को बता सकते हैं। ये आपका प्रस्तुत कवित्व है वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रशस्ति से लिया गया है। उसके बाद इसमें जैसे जैसे पद्यांश दिया गया है उसके बेस पर इसका आप प्रसंग बना सकते हो और इनकी व्याख्या भी आसानी से कर सकते हो। विशेष भी लिख सकते हो, 1 से 2 पॉइंट में विशेष आपको बताना होता है। तो इस तरह से आपके एक परफेक्ट लिखते हैं किसी भी चीज़ को। गद्यांश पद्यांश को कैसे लिखा जाता है, उसकी व्याख्या कैसे किया जाता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो एक पद्यांश को कम से कम 2 बार आपको अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना है। उनके बाद इनके भावार्थ को अच्छे से बारीकी से समझना होगा। गद्यांश का शीर्षक है यहाँ पर समय के बारे में पूरा चीज़ों को
स्पष्ट रूप से दिख रहा है ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर समय के बारे में ही बताया गया है। तो समय का सदुपयोग इनका टाइटल है, यानी कि शीर्षक है। जीवन में सफल होने के लिए समय का सदुपयोग परम आवश्यक होता है। सबसे अधिक मूल्यवान धन समय ही होता है। इसके सारांश अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 है। फिर से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, एक बार या 2 बार, आपको जैसे सूटेबल लगे और आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए, तभी इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से आप लिख सकते हैं। शीर्षक होगा देश के रक्षक नवयुवक, और दूसरे प्रश्न का जवाब होगा काली घटा से तात्पर्य मुसीबत का आना, कोई भारी विपत्ति जो आने वाली हो। देश के नवयुवकों, तुम इस काली घटा के प्रभावी जवाब दे सकते। भावार्थ को अपने शब्दों में लिखना होता है। पूरी चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको भावार्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। उसके बाद वार्षिक परीक्षा की तैयारी की सूचना देते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। इसको भी अपने तर्क शक्ति विवेक का प्रयोग करते हुए कोई भी कंटेंट अच्छी तरीके से जो सूटेबल हो वो अपने तरीके से लिख सकते हैं। पहले आपको एड्रेस लिखना होता है, फिर आपको ग्रीटिंग करना होता है, यानी कि उनको अभिवादन करना होता है, फिर आपका मेन पॉइंट होता है, सब हेडिंग्स होते हैं, तो उनको आपको दोहराना होता है। आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे इनको लिखने के लिए। और लास्ट में सबको आप ग्रीटिंग कर सकते हैं। पूरी पूज्य माता जी को सादर चरण स्पर्श, अनुज यानी कि भाई शशि को आशीर्वाद, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपकी आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री। उसके बाद है अनुशासन एवं विद्यार्थी के बारे में आपको निबंध लिखना है 200 शब्दों में। यहाँ पर 4 टॉपिक दिया गया है, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया है विद्यार्थी और अनुशासन को। तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद इसके कौन से पॉइंट को आप एक्सप्लेन करोगे? अनुशासन का इम्पोर्टेंस, अनुशासन के महत्व क्या होता है। विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन में क्या पॉइंट लिख सकते हो, किस तरह से लिख सकते हो, दोनों में तो कोई ना कोई होगा, तभी इन चीज़ों को व्याख्या कर सकते हो आप। तो विद्यार्थी और अनुशासन के बारे में लिखोगे। अनुशासन की शिक्षा, अनुशासन के लाभ, इस तरह से आप लिखोगे। पूरी पॉइंटों को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। अनुशासनहीनता की हानियाँ, अनुशासन विकास का आधार है। उपसंहार लिखते हैं लास्ट में। कंक्लूजन पॉइंट को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से रूपरेखा बनाने के बाद इस सारे पॉइंट के लगभग कम से कम 4 से 5 लाइन लिख दिए तो आपका सूटेबल एक निबंध तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा एक परफेक्ट निबंध बन जाएगा। उसके बाद स्वच्छता भारत अभियान का आपका रूपरेखा बताता हूँ किस तरह से बनेगा। पहले पॉइंट में आपका आएगा प्रस्तावना, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान की आवश्यकता, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि गांव इलाके पर स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान, उपसंहार, इस तरह से इसकी रूपरेखा आप बना लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। रिस्पॉन्स कम होते जा रहा है यूट्यूब पर और टेलीग्राम चैनल पर, तो चाहते हैं कि स्टूडेंट की जनरल प्रमोशन ही होगा। ऐसे आधार पर आप लोग बैठे मत रहिए। पेपर होगा आपका, 12th बोर्ड तो होगा, आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो पूरा प्रॉपर तरीके से आप लोग फॉलो कीजिए, गहराई से पढ़िए, तभी आप जाके अच्छे स्कोर कर सकते हैं और अच्छे कॉलेजों पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर।